बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेटलर्जी फर्स्ट ईयर को कोटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वेलकम किया जाता है। आपका एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका कोड है CMP 142, जिसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसका प्रैक्टिकल भी मैं परफॉर्म कराऊँगा। मेरा नाम है नईम अहमद ख़ान। ये प्रैक्टिकल हम करेंगे एडवांस IT लैब में। तो इसका जो है ना फर्स्ट प्रैक्टिकल है, जिसका मैं आज आपको एक डेमो देने लगा हूँ। ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पार्ट्स, यानी कंप्यूटर के जो हिस्से हैं उनकी पहचान। कंप्यूटर का तारफ़ कर लेते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट डाटा लेती है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। उस डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसेस में जो रिज़ल्ट है, जो इंफॉर्मेशन है या जो प्रोसेस डाटा होता है, वो ये मशीन जो है ना यूज़र को दे देती है। कंप्यूटर जो है ह्यूमन बीइंग के बगैर कुछ नहीं करता। ये 3 बड़े काम करता है, यानी इनपुट लेता है डाटा को, फिर उस डाटा को ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस में सॉर्टिंग हो सकती है, कोई डाटा रिट्रीव एक्सेस करना, आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं, सर्च करना, एनालिसिस करना, कैलकुलेशंस, ये सब चीज़ें प्रोसेसिंग में आती हैं। उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद जब प्रोसेस हो जाता है तो वो एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। इंफॉर्मेशन फिर आपको आउटपुट की शक्ल में आउटपुट डिवाइसेस पर ये मशीन दे देती है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर स्क्रीन होती है, प्रोजेक्टर है, इसके अलावा इसको सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। इसी तरह से हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो प्रिंटर से और प्लॉटर से भी आप ले सकते हैं। तो आइए कुछ पार्ट्स के हम पहचान कर लेते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो सिस्टम यूनिट आता है, यानी केस। इसमें आपके यहाँ आप देख रहे होंगे ये पावर बटन है, ये CD-ROM लगा हुआ है इसके साथ। ये USB पोर्ट्स हैं और इसमें बाज़ में SD जो है ना कार्ड की भी ऑप्शन दी होती है। इसके अलावा ये फ्रंट एंड था और ये इस सिस्टम यूनिट का बैक एंड है। और इसमें आपको डिफरेंट यहाँ पे पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। इन्हीं पोर्ट्स पर डिवाइसेस यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। ऑक्स पोर्ट्स हैं जिसमें आप साउंड्स की जो ऑडियो डिवाइसेस हैं, जैसे अगर आउटपुट लेनी है तो स्पीकर, अगर आपने कोई ऑडियो इनपुट करानी है माइक के थ्रू तो वो इन पोर्ट्स में आप वो इंजेक्ट करते हैं। इसी तरह से ये VGA पोर्ट है जिसमें आप मॉनिटर को अटैच करते हैं। बाद में ये HDMI पोर्ट भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा ये USB पोर्ट्स और ये नेटवर्क पोर्ट दी हुई है। और एंड में आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इस पोर्ट को पावर पोर्ट कहते हैं, यानी इसमें पावर केबल, जो पावर सप्लाई है एक्चुअली, उसको आपने पावर केबल के ज़रिए पावर देनी है। फिर ये पावर सप्लाई सिस्टम को पावर दे रही होती है, इसके पार्ट्स को। पावर सप्लाई को एडिशनली भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ये है मॉनिटर जिस पर रिजल्ट आप और लेते हैं। इसमें ये CRT कैथोड रे ट्यूब और ये LCD या LED यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और या LED होता है लाइट एमिटेड डायोड। ये स्क्रीन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है LED। ये मदरबोर्ड है जिसको मेन बोर्ड भी कहते हैं। तमाम जो कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट है उसमें ये असेंबल होता है, और बाकी तमाम जो पार्ट्स हैं वो इसके साथ अटैच किए जैसे हार्ड डिस्क को आप अटैच करते हैं, CPU, RAM, CD-ROM, अगर फ्लॉपी डिस्क किसी दौर में होती थी वो भी इससे अटैच होती थी। ये भी आप यहाँ से पोर्ट्स देख रहे होंगे। इसके अलावा फर्दर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्ड लगा सकते हैं। ये मदरबोर्ड था, और ये जो पॉइंट है ये पावर सप्लाई से इसको पावर दी जाती है, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे। और ये जो हिस्सा यहाँ पे CPU असेंबल किया जाता है, इस हिस्से में CPU को लगाया जाता है।
यहाँ पे अभी दिखाते हैं, ये हार्ड डिस्क है, ये प्लेट्स वाली हार्ड डिस्क है, और ये SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो है वेरी फास्ट हार्ड डिस्क है। अच्छा, जो प्लेट्स वाली हार्ड डिस्क है उसमें डाटा कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये टेराबाइट्स में अवेलेबल है, 1 टेरा 2 टेरा एंड, जबकि ये जो सॉलिड स्टेट है ये कम स्पेस में है, ये हाई स्पीड होती है, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती है। अगर हमने डाटा स्टोरेज ज़्यादा करनी है तो आपको प्लेट्स वाली हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, और क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं वो HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ज़्यादा ये यूज़ होती है। ये CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये पिनलेस है, और ये जो इस साइड दे रहे हैं पिन विद पिन, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी का CPU था और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। अब जो आ रहे हैं वो पिनलेस। ये VGA कार्ड या अडाप्टर, अगर आप अपने सिस्टम में एक्स्ट्रा जो है हाई परफॉर्मेंस के लिए वीडियो ग्राफिक्स जो है ना कार्ड लगा सकते हैं। ये रैम है, रैम चिप्स जो मदरबोर्ड में लगाई जाती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, आरजी मेमोरी, जब तक पावर है आपका डाटा इसमें नज़र आएगा। ये पावर सप्लाई है, जैसे मैंने आपको सिस्टम यूनिट बताया था, ये सिस्टम यूनिट के जो है ना अंदर फिट होती है, और मदरबोर्ड को ये यहाँ से इन केबल के ज़रिए पावर जो है सप्लाई की जाती है। ना सिर्फ मदरबोर्ड को बल्कि इसमें जो डिवाइसेस लगी होती हैं लाइक हार्ड डिस्क है, CD-ROM है, ठीक है, वो तमाम जो है ना उनको पावर इस पावर सप्लाई से ही दी जाती है। जैसा ये CD-ROM है, ये सिस्टम के साथ लगी हुई है, और ये अलग से है। CD-ROM या DVD ज़रा हाई कैपेसिटी मतलब या हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है CD से, इसमें ये दोनों लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, इसलिए उसकी निस्बत से इसको ऑप्टिकल डिवाइसेस भी कहते हैं। ये डिफरेंट जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे ये जॉयस्टिक आपको नज़र आ रही है सेंटर में, ये कीबोर्ड है, जैसे टाइपराइटर होता है इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं। इसी तरह से ये माइक है, साउंड आपने इनपुट करनी है, ये माउस है, इसके अलावा ये वेब कैम है, ये जॉयस्टिक वगैरह गेम के लिए होती है, और वेब कैम से आप वीडियो तर्ज का डाटा इनपुट कराते हैं। ये सिस्टम यूनिट का इनसाइड व्यू है, यानी इसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स इसमें इंस्टॉल हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे ये पावर सप्लाई यहाँ लगी हुई है, ये मदरबोर्ड का व्यू है, ये CD-ROM है, ये हार्ड डिस्क यहाँ पे लगी हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से मदरबोर्ड से वायर्स जो है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क और CD-ROM को भी पावर सप्लाई से पावर दी जाती है। ये देखें, ये पावर सप्लाई से इनको ये केबल्स और यहाँ। इसके अलावा एक डाटा केबल आती है जो कि हार्ड डिस्क या CD-ROM से डायरेक्ट आप मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं। तो ये साइड व्यू था। ये है प्रिंटर, हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए यानी पेपर की सूरत में, तो आउटपुट डिवाइस है ये भी प्रिंटर। डिफरेंट प्रिंटर्स के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, लेज़र, इंकजेट, ठीक है, ये ज़रा हाई परफॉर्मेंस वाला प्रिंटर है। ये स्कैनर है जिसमें आप जो है ना, जैसे अगर इमेज आपने इनपुट कराना है, तस्वीर, तो आप स्कैनर के ज़रिए कंप्यूटर में वो इमेज स्टोर कर सकते हैं। और ये भी स्कैनर है, ये अगर बार कोड रीड करने, अक्सर आपने शॉपिंग मॉल में देखा होगा, बार कोड रीड इंटर करने के लिए, इनपुट करने के लिए ये यूज़ होता है। थैंक यू। उम्मीद है आपने जो आज जो है ना कंप्यूटर के पार्ट्स देखे हैं, ये अब आपको भी अब समझ गए होंगे। थैंक यू।